हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम जूरिस्प्रूडेंस को समझेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है और अलग अलग जूरिस ने क्या क्या डेफिनेशन दी है जूरिस्प्रूडेंस की। लॉ की नहीं, जूरिस्प्रूडेंस की क्या डेफिनेशन दी है। तो देखो, अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की पर्टिकुलर डेफिनेशन समझने की कोशिश करें तो ये बहुत ही मुश्किल है कि हम कोई एक यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म डेफिनेशन दे सके जूरिस्प्रूडेंस को। हर एक जूरिस ने अपने आइडिया के हिसाब से जो भी उसने सब्जेक्ट मैटर पढ़ा या जो भी उसके हिसाब से जिस वक्त भी उसने डेफिनेशन देने की कोशिश करी, जिस भी सोसाइटी के अंदर वो रह रहा था या जो भी उसकी कंट्री की सिचुएशंस थी सोशली या पॉलिटिकली, उस हिसाब से उसने डेफिनेशन देने की कोशिश की। अलग अलग मीनिंग्स इस तरीके से हमारे जूरिस्प्रूडेंस के निकल के आए। लेकिन अगर हम जनरली देखें तो जो हमारी स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है ये शुरू कहाँ से हुई थी, तो ये रोमन के अंदर शुरू हुई थी। एक रोमन स्टडी है ये। और जो जूरिस्प्रूडेंस वर्ड है ये जूरिस्प्रूडेंशिया वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ लॉ होता है। क्या होता है, नॉलेज ऑफ लॉ या स्किल ऑफ लॉ भी कह सकते हो। स्किल इन लॉ या नॉलेज ऑफ लॉ, आप कुछ भी इसको कह सकते हो। तो जनरली ये जो देखा जाता है तो ये जूरिस्प्रूडेंस कहाँ से निकल के आई है, ये जो स्टडी है ये रोमन से निकल के आई है। तो इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज ऑफ लॉ होता है। अब अलग अलग जूरिस्ट ने इनकी अलग अलग डेफिनेशन देने की कोशिश करी, तो उनको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आते हैं ऑस्टिन। ऑस्टिन ने क्या डेफिनेशन दी जूरिस्प्रूडेंस की। उन्होंने कहा कि ये क्या है, साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है। उन्होंने बोला कि जो साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है, मतलब कि हम जूरिस्प्रूडेंस है उसके अंदर किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं उसके बारे में उन्होंने बोला कि जो साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है वो बेसिकली किससे कंसर्न रखती है, उसके अंदर किस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं, पॉजिटिव लॉ के बारे में पढ़ते हैं। हम किसके बारे में, पॉजिटिव लॉ के बारे में पढ़ते हैं। पॉजिटिव लॉ क्या होता है, व्हाट लॉ इज, यानी कि ह्यूमन मेड लॉ, जो हमने लॉ बना रखा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और इन्होंने इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया, लॉज स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड, कि लॉ जैसा भी है वैसा हम उसको पढ़ते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो अच्छा है या बुरा है, इससे हमें उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि लॉ है क्या। तो बेसिकली इन्होंने बोला जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम पॉजिटिव लॉ के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, ऑस्टिन ने इस सब्जेक्ट को दो तरीके से बांटा, यानी कि जो जूरिस्प्रूडेंस है उसको दो तरीके से बांटा। इन्होंने बोला जूरिस्प्रूडेंस जो है या तो वो जनरल जूरिस्प्रूडेंस होगा या पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस होगा। इन्होंने इस दो तरीके से इसकी क्लासिफिकेशन कर दी, या तो जनरल होगा या पर्टिकुलर होगा। अब जो जनरल जूरिस्प्रूडेंस है उसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर इन्होंने बोला कि जितने भी एक तरीके से इन्होंने बोला कि लॉ जो है ना वो कॉमन है सभी सिस्टम्स के ऊपर। जितने भी, अगर हम वर्ल्ड के अंदर देखें या कंट्रीज़ के अंदर देखें, सभी सिस्टम्स के ऊपर लॉ जो है कॉमन है। आप कहीं पे भी चले जाओ आपको लॉ जो है कॉमन देखने को मिलेगा सभी सिस्टम्स के अंदर। लेकिन पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना जो जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी है, यानी कि लॉ की जो स्टडी है उसको कन्फाइन करने की कोशिश करी, जिसके अंदर हम सिर्फ एक लॉ के किसी पोर्शन को पढ़ते हैं। स्पेसिफिकली जैसे कोई एक आप पॉलिटिकल सोसाइटी बोल दो, पर्टिकुलरली एक जो सिस्टम हो गया उसको पढ़ते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पर्टिकुलर हो जाता है, पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस हो जाता है। और जनरल के अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन कहते हैं कि लॉ जो है ना सब जगह कॉमन है पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर। तो अब चाहे हम जनरल जूरिस्प्रूडेंस पढ़े चाहे हम पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस पढ़े, ऑस्टिन के हिसाब से दोनों ही क्या है, पॉजिटिव लॉ के अंडर आते हैं। दोनों ही पॉजिटिव लॉ हैं कि व्हाट लॉ इज, चाहे हम जनरल के तरीके से पढ़ें या पर्टिकुलर के तरीके से पढ़ें। अब इन्होंने तो ये समझा दिया कि जो जूरिस्प्रूडेंस वो क्या है। तो बेसिकली इन्होंने बोला कि साइंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो किससे कंसर्न करती है, पॉजिटिव लॉ से कंसर्न करती है। अब इनको क्रिटिसाइज किया गया। तो सबसे पहले इनको साल्मन ने क्रिटिसाइज किया। इन्होंने बोला कि ये जो ऑस्टिन का आइडिया है, जो भी इन्होंने इस तरीके की बात बताई कि जर्नल जूरिस्प्रूडेंस होता है या पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस होता है, ये जो इनका आइडिया है ना ये गलत है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोलो कि जर्नल जूरिस्प्रूडेंस है या पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस है। आप जूरिस्प्रूडेंस को इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हो कि जूरिस्प्रूडेंस के अंदर अलग अलग स्कूल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल्स हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि जूरिस्प्रूडेंस ही अलग अलग तरीके का है। जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ एक ही है सेलमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये जो है किसने क्रिटिसाइज किया, सैलमन ने किया। फिर इनको हॉलैंड ने भी क्रिटिसाइज किया, किसको, ऑस्टिन को। हॉलैंड ने क्या बोला कि ये जो ऑस्टिन है इन्होंने ये जो पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस निकाला है ना, ये जो चीज़ है इनकी गलत है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर हम पर्टिकुलर कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करें तो पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस नहीं होता, ये इन टोटल ही होता है। क्यों इन टोटल होता है, इन्होंने एक एग्जांपल लिया जियोलॉजी का। जियोलॉजी क्या होती है, जो हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं ना उसको जियोलॉजी बोलते हैं। तो हॉलैंड ने बोला अगर हम इंग्लैंड के अंदर बैठ के कोई भी इस चीज़ की मतलब अर्थ से रिलेटेड कोई डिस्कवरी करते हैं, कोई बात बताते हैं, तो वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर एप्लीकेबल होगी। तो लॉ भी इसी तरीके से, लॉ सिर्फ जनरल होता है, पर्टिकुलर तरीके की कोई चीज़ नहीं होती। तो मेनली इन दो लोगों ने
ऑस्टिन को क्रिटिसाइज़ किया। तो मेन ये दो क्रिटिसिज्म आते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन मेन हमारे एग्जाम के लिए ये दो इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें अगले जो जूरिस्ट आते हैं जिन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को समझाने की कोशिश करी कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, वो आते हैं हॉलैंड। हॉलैंड इनका पूरा नाम क्या है, सर थॉमस एरिक्सन हॉलैंड। इन्होंने क्या किया, जूरिस्प्रूडेंस को क्या बोला, इन्होंने बोला द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। जो ऑस्टिन थे उन्होंने बोला था कि ये साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है, ठीक है, लेकिन इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, ठीक है। तो इन्होंने इसको फॉर्मल साइंस की बोला, इन्होंने बोला कि ये ना एक एनालिटिकल साइंस है, ठीक है, ना कि ये एक मटेरियल साइंस है। इन्होंने ये टर्म क्यों यूज़ किया, इन्होंने बोला, इन्होंने एक लाइन बोली, वो लाइन मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि द जनरल रूल ऑफ एक्सटर्नल ह्यूमन एक्शन एनफोर्स बाय सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी। इन्होंने बोला पॉजिटिव लॉ क्या होता है, एक जनरल रूल होता है। किस चीज़ का जनरल रूल होता है, जिसके अंदर जो हमारे ह्यूमंस होते हैं उनके एक्सटर्नल एक्शंस को, कि जैसे हम क्या चीज़ें करते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, एक सॉवरन पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि एक हेड के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। इन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो जो ऑस्टिन ने बात बोली थी ना, जो ऑस्टिन ने डेफिनेशन दी थी, उसी को इन्होंने फॉलो किया था। क्योंकि अभी हमने देखा हॉलैंड ने क्या क्रिटिसाइज किया था, इन्होंने सिर्फ बोला कि जो उनकी पर्टिकुलर अप्रोच है वो गलत है, जनरल के लिए इन्होंने मना नहीं किया। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिया उसके अंदर, फॉर्मल। इन्होंने सिर्फ क्या किया, उनके जो उन्होंने बोला था साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ है जूरिस्प्रूडेंस, इन्होंने बोला ये फॉर्मल साइंस है, सिर्फ साइंस नहीं है ये पॉजिटिव लॉ की, ये फॉर्मल साइंस है, इसके अंदर हम फॉर्मल साइंस देखते हैं, ठीक है। यानी कि इन्होंने एक लाइन बोली दैट विच कंसर्न्स ओनली द फॉर्म एंड नॉट इट एसेंस, कि हम इसके अंदर सिर्फ फॉर्म देखते हैं कि लॉ कैसा है, उसके एसेंस के अंदर नहीं जाते। यानी कि हम लॉ के फंडामेंटल कंसेप्शंस को देखते हैं, उसके अंदर है क्या, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि हम कुछ फंडामेंटल चीज़ें निकाल लेते हैं, सिर्फ उसी को हम क्या बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी बोलते हैं। लॉ के अंदर नहीं जाते हम, इन डिटेल नहीं जाते कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं, उसके अंदर डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। इन्होंने ना एक एग्जाम्पल लिया फिलोलॉजी का। फिलोलॉजी क्या होती है, फिलोलॉजी जब आप जैसे जो हमारी लैंग्वेज है वो टाइम के साथ डेवलप हुई है ना, तो हमने क्या किया, फिलोलॉजी क्या होता है, जैसे कि अब शुरू से तो हमारा ऐसा था नहीं कि अगर हम लैंग्वेज देखें उसके अंदर ग्रामर होगी कि हम कि ये लगाएंगे, वर्ड यूज़ करेंगे, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, या कोई भी लैंग्वेज हो। तो इन्होंने इसी तरीके से इसको कंपेयर किया। इन्होंने कहा कि जैसे हमने धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलप हुई प्रोग्रेसिवली, फिर हमने उसके अंदर से ग्रामर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करी, इसी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस है कि लॉ जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, फिर उसके अंदर से हमने कुछ उसके प्रिंसिपल्स ड्राइव करे। तो इसके लिए उन्होंने बोला जैसे कि अगर हम इंग्लैंड के अंदर सभी जितने भी लॉज होते हैं उनको इस तरीके से क्लासीफाई करें, टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखें, एंड देन फिर उसमें से निकालने की कोशिश करें, एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उस तरीके से हम जो लॉ है उसको मतलब जूरिस्प्रूडेंस जो है उसको पढ़ सकते हैं। तो जब भी हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, पर्पस, मेथड्स एंड आइडियाज़ जो होते हैं किसी भी लीगल सिस्टम के, उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और वो हमारा क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने ये बोलने की कोशिश करी। फिर इनको भी क्रिटिसाइज़ किया गया। किन्होंने क्रिटिसाइज़ किया इनको, हॉलैंड ने, सॉरी हॉलैंड तो खुद ही है, ग्रे ने इनको क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने बोला कि ये इतनी बड़ा चला के बातें बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ फिजियोलॉजी की तरह होता है। फिजियोलॉजी क्या होती है, जो हम जैसे बोन्स एंड मसल्स की स्टडी करते हैं ना, उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस सिर्फ उसी तरीके की है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। इसी तरीके से जेंक्स जो थे, डॉक्टर जेंक्स, उन्होंने भी इनको क्रिटिसाइज़ किया कि क्या हम जूरिस्प्रूडेंस को ट्रूली एक प्योरली फॉर्मल साइंस बोल सकते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। किसने, डॉक्टर जेंक्स ने। तो उन्होंने भी इनको क्रिटिसाइज़ किया। तो इस तरीके से मेनली दो लोगों ने इनको, ग्रे और डॉक्टर जेंक्स ने इनको क्रिटिसाइज़ किया। ये किसकी डेफिनेशन थी, हॉलैंड की। उससे पहले हमने किसकी पढ़ी, ऑस्टिन की। उससे पहले हमने क्या पढ़ा कि जूरिस्प्रूडेंस वर्ड का मतलब क्या होता है। फिर आती है जो मेन डेफिनेशन है वो किसकी है, सेलमेंट की। कि सेलमेंट ने भी एक डेफिनेशन दी किसकी, जूरिस्प्रूडेंस की। उन्होंने बोला कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, साइंस ऑफ लॉ है। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये फॉर्मल साइंस है या पॉजिटिव लॉ की साइंस है, इन्होंने सिर्फ बोला कि ये साइंस ऑफ लॉ है, ठीक है। यानी कि इनके हिसाब से लॉ क्या है, लॉ ऑफ द लैंड और सिविल लॉ है, कि जो लॉ ऑफ लैंड है या फिर जो सिविल लॉ है उसी को हम जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ते हैं। तो इन्होंने ना जूरिस्प्रूडेंस को तीन तरीके का बताया कि हम जूरिस्प्रूडेंस को तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है कि जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक्सपोजिटरी है, ठीक है। दूसरा जो लीगल हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ते हैं, और तीसरा क्या होता है कि लॉ एज इट ऑट टू बी, कि लॉ कैसा होना चाहिए। इस तरीके से हम जूरिस्प्रूडेंस को तीन तरीके का बोल सकते हैं। एक्सपोजिटरी या सिस्टमेटिक जूरिस्प्रूडेंस भी बोल सकते हैं, मतलब जो पहली मैंने आपको वर्ड बताया था
एक्सपोजिटरी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि एक्चुअली लीगल सिस्टम है क्या, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर अगर आप देखोगे कि लीगल सिस्टम में है क्या, क्या चीज़ें फॉलो हो रही हैं, उसको हम एक्सपोजिटरी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं तो ये कौन सा काइंड हो जाता है जूरिस्प्रूडेंस का, एक्सपोजिटरी हो जाता है, जब हम देखते हैं कि एक्चुअल लीगल सिस्टम है क्या। देन दूसरी चीज़ जो हम जूरिस्प्रूडेंस के अंदर पढ़ते हैं वो क्या होती है, लीगल हिस्ट्री, कि किस तरीके से लीगल सिस्टम जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई उसकी, ये सब चीज़ें हुई, उसको हम पढ़ते हैं। और तीसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि लॉ कैसा होना चाहिए, यानी कि उसका पर्पस जो है उसको हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम देख रहे हैं कि लॉ हमारा होना कैसा चाहिए, कि जो हमारा लेजिस्लेचर है उसको लॉ को कैसा बनाना चाहिए एज इट ऑट टू बी। तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो इन्होंने इसलिए बोला कि जो हमारा जुरिस्प्रूडेंस है वो तीन तरीके का, तीन तरीके से हम उसको पढ़ते हैं, उसके अंदर तीन तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं, सेलमन ने ये बोला। और देन सेलमन ने ये जो जुरिस्प्रूडेंस टर्म है इसको दो तरीके से क्लासीफाई किया। इन्होंने बोला कि हम इसको जेनरिक और स्पेसिफिक सेंस के अंदर पढ़ सकते हैं। जो हमारी जुरिस्प्रूडेंस टर्म्स है ये दो तरीके से क्लासीफाइड है, जेनरिक और स्पेसिफिक सेंस के अंदर। जेनरिक जुरिस्प्रूडेंस के अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, हम एक पूरा एंटायर बॉडी ऑफ लीगल डॉक्ट्राइंस पढ़ते हैं, पूरे के पूरे जो पूरे लीगल डॉक्ट्राइंस होते हैं उसकी पूरी सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन जो जुरिस्प्रूडेंस स्पेसिफिक है उसके अंदर सिर्फ हम क्या पढ़ते हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पढ़ते हैं उन डॉक्ट्राइंस के, जो अलग अलग डॉक्ट्राइंस हैं उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पढ़ते हैं। वही हम जेनरिक के अंदर पूरा एंटायर जो बॉडी है लीगल डॉक्ट्राइंस की उनको पढ़ते हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं, जेनरिक जुरिस्प्रूडेंस बोल देते हैं। और दूसरी कौन सी होती है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पढ़ते हैं उन डॉक्ट्राइंस का, उनको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक बोल देते हैं। तो इन्होंने बोला कि जो जुरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, जो सेलमेंट है उन्होंने जुरिस्प्रूडेंस को क्या किया, डिस्टिंग्विश कर दिया इस टर्म को, जुरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट्स के अंदर, जेनरिक और स्पेसिफिक सेंस के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने की। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला, जो सेलमेंट थे इन्होंने क्या किया, ये जो वर्ड स्पेसिफिक सेंस के अंदर लिया ना सेलमेंट ने, इन्होंने इसको और आगे तीन पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया, तीन पार्ट्स के अंदर क्लासीफाई कर दिया। क्या क्या बोला कि ये जो हमारी जो सेलमेंट है, इन्होंने बोला कि हम एक सब्जेक्ट को ये जो हमारा स्पेसिफिक सेंस के अंदर अगर हम पढ़ें तो इसको तीन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी, एनालिटिकल, दूसरी हिस्टोरिकल और तीसरी एथिकल जुरिस्प्रूडेंस। कौन कौन सी, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल और एथिकल जुरिस्प्रूडेंस। अब अगर हमें पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली समझना है किसी चीज़ को, अगर इस सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली समझना है तो हमें इन तीनों की तीनों ब्रांचेस को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। ये सेलमन ने बोला। इन्होंने बोला कि जो मेरी खुद की बुक है ना वो प्राइमरीली एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करती है, बाकी चीज़ें मेरी बुक के अंदर नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि मैं उनसे अलग रह सकता हूँ, क्योंकि वो तो मुझे कहीं ना कहीं यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना मैं जुरिस्प्रूडेंस की बात कर ही नहीं सकता। बट बेसिकली मेरी बुक के अंदर मेनली एनालिटिकल जुरिस्प्रूडेंस की बात की गई है। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन थी, सेलमन की डेफिनेशन थी जो उन्होंने दी। फिर हमारे सामने आती है किटॉन की डेफिनेशन। किटॉन ने जुरिस्प्रूडेंस को क्या बोला, इनकी जो लाइन थी कि द स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। क्या बोला इन्होंने कि द स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो इन्होंने जुरिस्प्रूडेंस को एक तरीके से क्या किया, एक तरीके से ऐसे कंसीडर किया जैसे कि नेसेसरी एलिमेंट होते हैं ना एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए, उस तरीके से कंसीडर किया। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जुरिस्प्रूडेंस के अंदर कि हम ये करें कि हम फुल एक्सपोजिशन देखें या डिटेल रूल्स देखें कि किस तरीके से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम जुरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल लिया कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ये चीज़ हम जुरिस्प्रूडेंस के अंदर देखेंगे। हम ये चीज़ नहीं देखेंगे कि क्या डिटेल रूल्स होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के। ये बात इन्होंने बोली, चाहे वो इंग्लिश लॉ हो या कोई और सिस्टम हो, सभी जगह पे ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये हुई कीटोन की। देन पाउंड की आती है। पाउंड ने, जिनका पूरा नाम है डीन रॉस्को पाउंड, इन्होंने कैसे डिफाइन किया जुरिस्प्रूडेंस को, द साइंस ऑफ लॉ। इन्होंने क्या बोला, द साइंस ऑफ लॉ। पहले वाली डेफिनेशन पूरी उठा ली इन्होंने, किसकी, सेलमेंट की। यूजिंग द टर्म लॉ इन जुडिशियल सेंस। अब इन्होंने ये जो लॉ है किस सेंस के अंदर इसको यूज़ किया, जुडिशियल सेंस के अंदर यूज़ किया। एज डिनोटिंग द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज और एनफोर्स बाय पब्लिक एंड रेगुलर ट्रिब्यूनल्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो इन्होंने सिर्फ ये लाइन बोली कि ये हमारा जुरिस्प्रूडेंस होता है, कि जुरिस्प्रूडेंस जो है साइंस ऑफ लॉ है। इसके अंदर हम ये जो लॉ टर्म है इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, जुडिशियल सेंस के अंदर कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा जुडिशरी होती है उसके थ्रू यूज़ कर रहे हैं। और ये जो हमारे प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज होते हैं, जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इस बॉडी के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, ये इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये जो चीज़ होती है, जो
एक तरीके से लॉ बनाए, ये किसके द्वारा इन्फोर्स होता है, पब्लिक के द्वारा इन्फोर्स होता है, और साथ ही साथ जो हमारी ट्रिब्यूनल्स होती हैं वो भी इसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में हेल्प करती है, और इसके थ्रू हमें क्या मिलती है, जस्टिस मिलती है। तो ये जो डेफिनेशन है ये पाउंड ने दी थी। तो ये 4-5 डेफिनेशन है जो हमारी इंपॉर्टेंट है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर, कि व्हाट इज़ जूरिस्प्रूडेंस को समझने के लिए जूरिस्प्रूडेंस है क्या। तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, उसका उस वर्ड का मतलब क्या है। देन हमें ऑस्टिन ने क्या बोला, ऑस्टिन को 2 लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। फिर हॉलैंड ने क्या बोला, हॉलैंड को क्रिटिसाइज़ किया गया ग्रे और डॉक्टर जेंक्स के द्वारा। देन उसके बाद सेलमेंट ने क्या डेफिनेशन दी, ठीक है, किटॉन ने क्या डेफिनेशन दी, और पाउंड ने क्या डेफिनेशन दी। अगर ये 4-5 डेफिनेशन आप याद रखते हो और इसको समझा देते हो कि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो आपका जहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता है आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर आपको जूरिस्प्रूडेंस आगे समझना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर ज़रूर कर देना।